नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि ऐसा कमाल अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं जिसे कई लोगों ने कई नाम से पुकारा है। नटवरलाल, गिरगिटानंद, लंपट राजा, बहुत से लोग केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं जो केजरीवाल चर्चाओं में बना रहता है। तो ऐसी ही एक घटना सामने निकल कर आई है कि अरविंद केजरीवाल ने कमाल कर दिया है। जिस तरह लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, ये घटना उससे भी बड़ी है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है। तो केजरीवाल पहले इस्तीफा देता है मुख्यमंत्री पद से, फिर एक नौटंकी रचता है शीश महल छोड़ने की और आतिशी को मुख्यमंत्री बनवाकर उस शीश महल में घुसाता है। फिर ड्रामा क्रिएट होता है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। लेकिन आज चर्चा उस पर नहीं है। यह तो छोटा कमाल है जिसकी मैंने बात करी अभी। एक कमाल और है दोस्तों। आतिशी चूंकि मुख्यमंत्री बन चुकी है और आतिशी के पास फिलहाल वित्त विभाग भी है। वित्त विभाग जहां पर बजट बनता है, जहां पर आय व्यय का लेखा होता है। तो अभी अक्टूबर माह में 2-3 तारीख में बजट, वित्त विभाग जो है, बजट बनाने वाले जो लोग हैं, जो आय व्यय का ब्यौरा देते हैं, उन्होंने आतिशी के सामने एक रिपोर्ट रखी जो इंग्लिश के कुछ समाचार पत्रों में वो खबर छप गई। लेकिन इस दलाल मीडिया को देखिए, सारा दिन अरविंद केजरीवाल को टीवी पर दिखाएंगे, अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, इनके प्रवक्ताओं को दिखाएंगे, लेकिन इस मीडिया ने वो खबर जनता से छुपा कर रखी। और वो खबर इतनी बड़ी है, स्वयं अरविंद केजरीवाल बार बार कई बार कह चुका है कि दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा है, हमारी नीयत साफ है, इसीलिए हम फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री की दवाइयां दे रहे हैं और महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को फ्री में हम तीर्थ यात्राएं भी कराते हैं। तो ये वही अरविंद केजरीवाल का दिल्ली प्रदेश है जहां पर कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए आज टोटा हो गया है। यानी सिर्फ 2 महीने की सैलरी दी जा सकती है और उसके बाद दिल्ली सरकार ठन ठन गोपाल हो जाएगी। तो ये खबर वो मीडिया जनता के सामने नहीं दिखाएगा। ये खबर आतिशी मारलेना को पता है। ये खबर अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये जिन अधिकारियों और बाबुओं ने बनाई है, तो आतिशी मारलेना के तो होश फाकते हो गए। अभी तो इन्होंने महिलाओं से वादा किया है कि 1-1 हजार रुपया प्रति माह सितंबर से देना शुरू करेंगे। सितंबर तो बीत गया, अक्टूबर चालू हो गया और अक्टूबर की 3 तारीख को ये रिपोर्ट आ जाती है और 2 दिन पहले इंग्लिश के समाचार पत्रों में छप जाती है। तो जो खबर मीडिया में आ गई, प्रिंट मीडिया में आ गई, क्या दलाल मीडिया उसको नहीं बता सकता था? नहीं बता सकता था, क्योंकि दलाल मीडिया का अरविंद केजरीवाल ने
मुंह बंद करके रखा हुआ है। 550 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ प्रचार के लिए रखा हुआ है, अपनी टीवी पर पहचान बनाए रखने के लिए रखा हुआ है। तो ये दलाल मीडिया इस तरह की खबरें, वो भी दिल्ली प्रदेश की, जो पहली बार होने जा रहा है 31 वर्ष के कार्यकाल में। 31 वर्ष में भाजपा की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते हुए हो गए हैं। तो 31 वर्ष में पहली बार नवंबर माह के बाद सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो ये घाटा कैसे हो गया? यही कारण है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद ये बोलता था कि हिम्मत है तो दिल्ली प्रदेश का चुनाव नवंबर में कराया जाए। अगर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे तो इसकी ये पोल खुलने से बच जाती कि दिल्ली सरकार घाटे में जाने वाली है, और वो भी 31 वर्ष के बाद। 31 वर्ष में दिल्ली सरकार को कभी कोई घाटा नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल के शासन कहें या कुशासन कहें, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 3000 करोड़ रुपए का घाटा इस सरकार को होने जा रहा है। अपने खर्चे पूरे करने के लिए केजरीवाल को 3000 करोड़ रुपए की 2024-2025 जो वित्तीय वर्ष है उसमें जरूरत पड़ने वाली है। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, केजरीवाल के पास अभी गृह विभाग नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। आधी दिल्ली में जो सेवाएं दी जा रही हैं वो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी आते हैं। उनको केजरीवाल सैलरी नहीं देता, उनको सैलरी केंद्र सरकार से आती है। और देश की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी के दफ्तर दिल्ली प्रदेश में हैं। हर कोई चाहता है कि भारत की राजधानी में जितने व्यापारी भारत में व्यापार करते हैं बड़े बड़े, उनका एक ऑफिस होना चाहिए। तो टैक्स कलेक्शन भी दिल्ली प्रदेश में और प्रदेशों की तुलना में अधिक है। तो ये घाटा क्यों हो गया? और ये जो नौटंकी कर रहा है केजरीवाल कि नवंबर में चुनाव हो जाएं, वो इसी वजह से कि कभी कोई मीडिया किसी दबाव में आकर ये खबर जनता में प्रसारित ना कर दे। लेकिन जैसे ही कल से ये खबर चर्चा का विषय बनी तो हमने सोचा जितने लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, कम से कम उन लोगों को पता चलना चाहिए कि केजरीवाल कितना बड़ा नौटंकीबाज है। केजरीवाल नवंबर में चुनाव चाहता है और नवंबर के बाद कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के पास। 4.5 वर्ष से जो सड़कें टूटी हुई हैं उनका मौका मुआयना करता है, आतिशी को आदेश देता है, अपने विधायकों को आदेश देता है कि रोड पर निकल जाइए। 4.5 वर्ष में इस केजरीवाल ने वो सड़कें क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। उनका जो फंड रखा हुआ है वो फंड ये अब खर्च करेगा, दिल्ली के लोगों को दिखाएगा कि मेरी सरकार काम कर रही है। हरियाणा की जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया। हरियाणा का बेटा बता रहा था, अपने आप को हरियाणवी बता रहा था। इसकी मिसेज सुनीता केजरीवाल दिल्ली का हरियाणा का लाल बता रही थी। तो हरियाणा के लोगों ने जिस अकलमंदी का परिचय दिया है, इसको 2% वोट भी नहीं दिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का समझौता हो जाता तो कांग्रेस की जो आज स्थिति है हरियाणा में उससे भी बदतर हो जाती।
क्योंकि हरियाणा के लोगों को मालूम है कि ये घोटालेबाज व्यक्ति है। अगर कांग्रेस इससे समझौता कर लेती तो हरियाणा में कांग्रेस 20 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती। तो दोस्तों, ना तो इसे ये डर है कि इसका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब से इसको बांस चढ़ाया है, इसने आनन फानन में इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और अब प्रचार कर रहा है। इसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाने चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे पास सैलरी देने को नहीं है। और दोस्तों, कम से कम जिसे कहा जाता है दिल्ली शराब घोटाला, उस दिल्ली शराब घोटाले में इसने जितनी भी रिश्वत ली हो, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, लेकिन जो दिल्ली सरकार को आमदनी होती थी आबकारी विभाग से, वो हजारों करोड़ की है, जो अब कुछ 100 करोड़ रह गई है। 2000 करोड़ रुपए का घाटा शराब की नीति बदलने से हुआ है। इसको अपनी रिश्वत के बदले में इसने 100 करोड़ या 500 करोड़ रुपए खाए होंगे, लेकिन दिल्ली की जनता का नुकसान इसने 2000 से 2500 करोड़ के बीच में कर दिया है। तो क्या दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? क्या दिल्ली वासियों को ऐसी फ्री बिजली की जरूरत है? अगर ये अपने आप को दिल्ली का मालिक समझता तो दिल्ली का नुकसान नहीं होने देता। दिल्ली सरकार 31 वर्ष के बाद पहली बार घाटे में जा रही है। तो ये किसके कारण से हो रही है? आपने मोनोरेल के बारे में सुना होगा, RRTS। जब ये 3 राज्य मिलकर इसको बनवा रहे हैं, चौथा इसमें केंद्र सरकार है, इसने उसमें भी फंड देने से मना कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डंडा करा कि तुम अपनी फाइलें लाइए, तुम्हारा बजट क्या है, ये कहने लगा हम पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई तुम तो विज्ञापन पर 550 करोड़ खर्च करते हो, तो ये पैसा हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो कहने लगा नहीं माई बाप, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा नौटंकीबाज व्यक्ति दिल्ली सरकार को डुबोने में लगा हुआ है। किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती। ये व्यक्ति डीप स्टेट से मिला हुआ है, ये उन लोगों से मिला हुआ है जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। इसने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को खराब करने का बीड़ा उठाया हुआ है। तो वो बीड़ा आज दिखाई देने लगा है कि दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए का नुकसान इसी वर्ष में झेलने को मिल रहा है। तो अब दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति दिल्ली को कहां ले जा रहा है। जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, जिस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, उस पर कोई भी देश कब्जा कर लेता है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका को जरूरत नहीं है रूस पर हमला करने की। उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप ही खराब हो रही है। और जब आज पंजाब की हालत देख लो, हिमाचल की हालत देख लो और कर्नाटक की हालत देख लो, तीनों राज्यों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हिमाचल में तो विधायकों ने और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी हम सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं है। ऐसे ही हालात दिल्ली में हो चुके हैं। तो ये खबर आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ छपी हुई है, आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।